ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना। सिमिलरली एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है चार्ज पार्टिकल का मूव करना इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, बट अक्रॉस द जेल। जेल भी कौन सी? एगरोस जेल। इट इज मेनली यूज टू सेपरेट लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम शॉर्टर वन। ये हम मेनली यूज करते हैं कि हमें डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट करना होता है, लार्जर फ्रेगमेंट्स और शॉर्टर फ्रेगमेंट्स को। तो इसके लिए एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। हमें जेल कास्टिंग चाहिए जिसमें कि हम जेल को मोल्ड करेंगे, कॉम चाहिए, जेल बॉक्स और इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए। और कौन कौन से सब्सटेंसेस चाहिए? बफर्स एज टीएई, जेल पाउडर, एथेरियम ब्रोमाइड एंड ट्रांस इल्यूमिनेटरी। तो आइए अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। एगरोस जेल जो हमें मेनली है वो पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हम इस एगरोस जेल को टीएई बफर के साथ हीट करते हैं, कंटिन्यूसली स्टीर करते हैं और हमें एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस मिल जाता है। उसके बाद से हम इस सेमी सॉलिड सब्सटेंस को जेल कास्टिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। बट जब जेल कास्टिंग में इसको ट्रांसफ़र करने से पहले हम उसमें एक कॉम सेट करते हैं, जैसे कि ये हमने किया हुआ है। जबकि हमारा कॉम सेट हो जाता है तो हम इसमें जो सेमी सॉलिड होता है हमारा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ देर बाद जो जेल सेट हो जाती है उसके बाद से हम उस कॉम को रिमूव कर देते हैं और कुछ हमें इस प्रकार के वेल्स जो है वो मिल जाते हैं। इन्हीं वेल्स में हम अपने डीएनए सैंपल्स को रखते हैं। The DNA to be separated is placed in these wells. इन wells में हम अपने DNA को रखते हैं। The gel is then transferred to electrophoresis chamber. इस जेल को हम उस जेल कास्टिंग से निकालते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में रख देते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में हमने ऑलरेडी अल्काइलेटिंग एजेंट रखा होता है और उसमें हम अपनी जेल को रख देते हैं। उसको जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में रखने के बाद हम उस इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के एक एंड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ हुक कर देते हैं और दूसरे को नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ हुक कर देते हैं। तो सारे के सारे वेल्स में हम डीएनए सैंपल्स को डाल देंगे, बट हम एक जो हमारा वेल है उसमें हम लैडर सीक्वेंस डालेंगे। लैडर सीक्वेंस क्या होती है? डीएनए ऑफ नोन लेंथ। उसमें हम वो डीएनए डालेंगे जिनकी कि हमें लेंथ पता होगी। और एंड ऑफ जेल विद डीएनए पोजीशन टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जिस साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उस साइड में हम डीएनए जेल का वो एंड रखेंगे जिसमें कि डीएनए सैंपल होगा। इसे हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं पहले। जैसे कि ये हमारे वेल्स हैं जिनमें कि डीएनए है, तो इन्हें हमें उस एंड की तरफ रखा हुआ है जिस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जेल बॉक्स इज नो कनेक्टेड टू पावर सोर्स, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। एंड डीएनए स्टार्ट मूविंग अक्रॉस द जेल। अब जो डीएनए है, जैसे ही हमने पावर सोर्स अप्लाई की तो हमारा डीएनए मूव करना शुरू कर देगा। लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो स्लोली मूव करेंगे क्रॉस द जेल, मेरा स्मॉलर वंस जो है वो फास्टली मूव करेंगे। और इस तरह से वो जब सारे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे तो हम उसे विजुलाइज करेंगे, हम उसे देखेंगे बाय डिपिंग द जेल इन इथेरियम ब्रोमाइड। हम उसे ऐसा नहीं देख पाएंगे जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर रहे हैं और वो जो बैंड बनाया वो उसे हम ऐसा नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम उस जेल कास्ट को उस जेल बॉक्स में से उठाएंगे, उसको इथेरियम ब्रोमाइड में डिप करेंगे और यूवी रेस में एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद से जिन जिन रीजन्स पे डीएनए प्रेजेंट होगा वहाँ पे ऑरेंज येलो कलर के बैंड्स फॉर्म हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इन रीजन्स पे डीएनए है।
तो हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे डीएनए बैंड्स। ये है डीएनए बैंड, और ये जो है इस बेल में हमने अपनी लेडर सीक्वेंस रखी थी जिनके कि हमें नोन थी लेंथ, और हम बाय कंपेयरिंग जो हमारे डीएनए सेगमेंट्स अभी सेपरेट हुए हैं टू दिस लेडर सीक्वेंस वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स। इनके साथ हम कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस डीएनए फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।